नमस्ते दोस्तों, मैं हीरामणि वाधवा ऑनलाइन एजुकेशन में आपका तहे दिल स्वागत कर रही हूँ। हमने कल टाइम मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की, तो मुझे आशा है कि आप जब देखोगे, जब सुनोगे, तो आपको अच्छा भी लगेगा और उसका फायदा भी होगा। फायदा करना आपके हाथ में है। तो आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या? स्ट्रेस यानी तनाव, मैनेजमेंट यानी उसको काबू में रखना, उसके साथ अच्छी तरह से सामना करना, उसका व्यवस्थापन होना चाहिए। मतलब हमें उससे कैसे मुकाबला करना चाहिए, कैसे उससे लड़ना चाहिए। ऐसे डर के, घबरा के, हिम्मत हार के तो कुछ होने वाला नहीं है ना। ये स्ट्रेस भी हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमें तरक्की के काबिल बनाते हैं, और कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं, मतलब वो अपने ऊपर होता है कि हम उससे कैसे लड़े और उसका उपयोग कैसे करें। अपने ऊपर है। अगर उसको हम अच्छी तरह से ना लड़ पाए, मुकाबला नहीं कर पाए, तो फिर हमारी ही हानि होती है, हमारा ही नुकसान होता है। अगर उससे अच्छी तरह से पेश आए तो वो अपनी जगह कभी कायम नहीं रखेगा, हमें तरक्की के पथ पर ले चलेगा। तो ये तनाव से हमें बचना चाहिए। स्ट्रेस मतलब क्या? स्ट्रेस मतलब आई हुई मुश्किल से सामना ना कर पाना, आई हुई मुश्किल से सामना ना कर पाना, डर के रहना, हिम्मत हार जाना, ये सब चीजें होती हैं। अगर हम उससे सामना करना सीखें तो हम जीत जाते हैं। स्ट्रेस को हम बुलाते हैं, लाते हैं कि वो खुद आता है। स्ट्रेस खुद कभी नहीं आएगा। हम लोग अपनी ही हालतें और आदतें ऐसी कर देते हैं, तो अपनी हालत भी खराब होती है और आदतों का भी हमारा बहुत बड़ा उससे हानि पहुंचती है। अभी ये आदतें कौन सी? आदतें बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि शराबी कबाबी इंसान है घर में, और वो आया, मारपीट की, उसके आने का टाइम होता है तो सब थरथराते हैं, कांपते हैं, डरते हैं कि अभी झगड़े टंटे होंगे, अभी ऐसा होगा, बहुत बहुत तकलीफें होती है। लेकिन वही हम अगर ऐसे सोचेंगे कि ये शराबी एक बीमार आदमी है, उसके साथ कैसे पेश आना है, शांत रह के वो बोलते जाए, जवाब नहीं दो, वो कुछ भी करे, उसको अपना रास्ता ढूंढने दो थोड़ा देर। जब शांत हो जाएगा तभी थोड़ा सा उसको आप समझा सकते हो। लेकिन खुद भी तनाव में रहोगे तो आपका ही नुकसान होगा। उसकी तो आदत है ही है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे भी होते हैं कि इंसान सुधर जाते हैं, लेकिन वो विल पावर चाहिए। उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, डी एडिक्शन पर। दूसरा, हम लोगों का स्ट्रेस ऐसा होता है कि क्यों आता है? हम टाइम की पाबंदी नहीं रखे। मैंने टाइम मैनेजमेंट पर बात करी थी आपसे
अगर हम टाइम पर हमारे काम नहीं निपटाएं और हम समय की पाबंदी में नहीं रहें, समय के साथ नहीं रहें, तो वो समय हमारा कैसे बनेगा? उसको हमें अपना बनाना है। तो समय समय पर अपने काम आप करते जाओगे। अपने जॉब पर जाना है, जॉब पर भी आपको अगर बराबर टाइम पर नहीं गए तो भी तनाव आएगा। क्यों? आपको ये भी पता होगा कि जो काम करने वाले हैं ऑफिस में जाएंगे या कोई उनका जॉब ऐसा होगा कंपनी, या अभी करेंगे, अभी जॉब कोर्स के बाद जॉब सब लोग भी करने वाले हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि हम लोग अगर जॉब पर टाइम पर नहीं गए तो हमारा रिकॉर्ड खराब ही होता है, क्योंकि वहाँ पर मस्टर रहता है, एक रजिस्टर, उस पर रोज साइन करनी पड़ती है, सिग्नेचर करना पड़ता है। अगर स्वाक्षरी लेट हो तो लेट मार्क हो जाता है। 3 लेट मार्क्स होने पर आपकी एक छुट्टी काटी जाती है, एक छुट्टी कट की जाती है। और दूसरी बात कि तभी भी आप नहीं सुधरोगे तो आपका पेमेंट एक कम किया जाता है, या तो ऐसी आदत रही तो फिर आपको वार्निंग दी जाती है, और बाद में भी नहीं तो फिर चलो बाहर का रास्ता मिलता है आपको। तो इसलिए हमें वहां पर भी अच्छी तरह से रहना चाहिए, ताकि आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। आपका जो रिपोर्ट लिखा जाएगा ऑफिसरों से, प्रमोशन, पेमेंट की इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी, ये सब फायदे मिलेंगे। अगर आप उसमें भी खुद को हानि पहुंचाओगे तो परेशानी आपको ही होगी। तो इसलिए हमें टाइम की पाबंदी में रहना चाहिए, टाइम को अपने साथ साथ टाइम के साथ चलना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे तो हमें स्ट्रेस नहीं आएगा। जो वक्त गया फिर वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें उससे अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। स्ट्रेस बहुत सारी बातों में तनाव आता है। क्यों आता है? तो आपकी कोई तबीयत के कारण भी स्ट्रेस आ जाता है, कोई घर में बीमार होता है तो भी स्ट्रेस आ जाता है, कोई घर में कोई अपंग व्यक्ति हो तो भी माँ बाप को उसका भी स्ट्रेस आ जाता है। लेकिन अगर अच्छी तरह से उनसे पेश आओ, अच्छी तरह से उनका इलाज करने की कोशिश करो, फिर पढ़ाई में हो या डॉक्टरी इलाज हो, जो भी हो, तो आप उसकी तरक्की हो सकती है। खाली तनाव लेने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर ये शरीर और मन स्ट्रेस से दोनों पर इफेक्ट होता है, क्योंकि शारीरिक व्याधि होगी तो मन को वो नुकसान होगा ही। अगर मन पर असर होगा तो शरीर को नुकसान होगा ही। सपोज आपको नींद नहीं आती होगी कोई कारणवश, तो वो नींद का भी असर आपके तबीयत पर पड़ेगा, आपके मन पर पड़ेगा, चिड़चिड़ापन होगा, फिर हेल्थ इशू होगा। खाना बराबर नहीं खाओगे, वो भी अच्छी बात नहीं है। कोई स्ट्रेस के कारण बहुत कम खाता है, कोई एकदम ज्यादा भी खा लेता है, कोई खाता ही नहीं है। ज्यादा खाना भी खराब, ना खाना भी खराब, और भूखे पेट आधा खाना भी खराब। तो इसलिए हमें बराबर बैलेंस रखना चाहिए, शारीरिक मानसिक। और ऐसे घटनाएं आई तो उससे सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, आत्मविश्वास अपना डगमगाना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास कभी खोना नहीं चाहिए। दूसरों का विश्वास पाओ। अभी हम बहुत बार ऐसे होता है, ऑफिस में लड़कियां जाती हैं तो या लड़कों का भी फायदा उठाते हैं। बॉसेस बहुत मतलब अच्छे भी होते हैं, चालाक भी होते हैं। वाइट कॉलर्स के भी ऐसे होते हैं, मतलब वाइट कॉलर्स यानी वेल एजुकेटेड और अच्छे इस पर होते हैं, दिखावा भी अच्छा होता है, लेकिन वो गलत
फायदा उठाते हैं। तो इससे हमें डगमगाना नहीं चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। जो नहीं हमें अच्छा लगता है, आपको वो कोई भी कुछ भी डराए धमकाए, तो उससे हमें बराबर से स्ट्रिक्टली पेश आना चाहिए। ये भी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसके बाद। तो ये अभी मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उदाहरण बताती हूँ स्ट्रेस पर, कि जो उदाहरण सुन के आप समझ पाओगे। एक लड़की थी, कॉलेज में फंक्शन में उसने परफॉर्मेंस दिया डांस का, बहुत बढ़िया किया, सबने तारीफ की, तारीफ तो की, बहुत तालियां बजी। लेकिन एक लड़का ऐसा था, उसमें कोई दुश्मनी होगी तो उसमें उसके मन में बहुत गंदी भावनाएं आई, बदला लेने की भावना आई। उसने ऐसे फोटोज उसके निकाले और उसके बाद जो अगली फोटो, मतलब गंदे फोटोज थे, गंदे व्यवहार के साथ वो फोटोज उसके अटैच किए, ज्वाइन किए और फेसबुक में उसने डाल दिए। तो अभी सोशल मीडिया का भी गलत फायदा उठाते हैं लोग। तो फेसबुक में डालते ही उसने जब देखा तो वो लड़की डर गई, उसकी हिम्मत टूट गई, करेज छूट गया, हिम्मत छूट गई, टूट गई, और वो बहुत अपसेट हो गई, निराश हो गई, डिप्रेशन में आ गई, और बिना सोचे समझे उसने नाम की बदनामी होगी, मुझे लोग क्या कहेंगे, ये सब सोचकर उसने आत्महत्या की। आत्महत्या क्यों करे? शरीर भगवान ने दिया है, उसकी अच्छी तरह से संभाल करना, उसको अच्छी तरह से काबू में रखना हमारा काम है। छोटी ऐसी बातें आई तो हमें लड़ना चाहिए, हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। तो उसने वो अगर आत्महत्या नहीं करती, किसी से शेयर करती, बातें करती अपना, तो कोई ना कोई हल निकल आता, अपनी टीचर्स के साथ, माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किसी ना किसी के साथ वो ये मन हल्का करती तो ऐसी नौबत नहीं आती, पुलिस में कंप्लेंट हो जाती और वो लड़के को सजा भी मिलती। लेकिन अभी क्या हुआ, वो गुनहगार को बढ़ावा मिला, वो तो खुश हुआ होगा, चलो अभी मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, जो किया मैं आगे भी, मतलब वो ऐसे करने की उसको एक आजादी मिल गई। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातों के लिए सोचना चाहिए। उसके अपोजिट एक केस था कि एक बच्ची छोटी सी, उसके पिताजी की डेथ हो गई, वो गुजर गई। चल बसने पर उसकी माँ ने दूसरी शादी की, तो जैसे दूसरी शादी की वो आदमी उसका पिता बन गया ना। तो क्या जब भी वो निकलते थे काम के लिए, दोनों साथ में निकल पड़ते और माँ अपने काम पर जाती थी। जैसे ही वो काम पर जाती थी, रास्ते में से वो आदमी वापस घर पे आता था और वो बच्ची के साथ गंदे व्यवहार करता, गंदी हरकतें करता था। तो ये उसने अपनी माँ से शेयर किया, उसने माँ को बताया। वो डर गई थी, बहुत घबराई हुई भी थी, लेकिन माँ ने विश्वास नहीं किया। उसने बोला आपके पिता है, वो बेटी है आप उसकी। तो उसने भी अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उसने जब ऐसी हरकतें करना शुरू किया, उसने वीडियो निकाला, वीडियो पूरा रिकॉर्डिंग भी हुआ, जो वीडियो पूरा निकला। और उसने जब माँ शाम को आई काम पर से, तो उसको वो दिखाया। उसने देखते ही वो परेशान हो गई। उसने उसी समय वो आदमी को घर से बाहर निकाल के पुलिस में अरेस्ट करवाया, पकड़वाया, और उसको सजा मिल गई। तो क्या हुआ, यहाँ पर इसने अपनी बुद्धि चलाई, बुद्धि का उपयोग किया। वहां वो केस में वो बहुत घबरा गई। ये भी बच्ची घबरा गई थी, हिम्मत टूट सकती थी, लेकिन नहीं, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास,
करेज, हिम्मत, और उसने दिखा दिया कि हम भी कुछ कम नहीं। उसने अपनी चालाकी से ये सफलता पाई। अभी अगर तरक्की का, ये भी उसकी तरक्की हो गई ना, देखा जाए तो आगे उसको कोई तंग नहीं कर पाएगा। अभी मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ आपको, उदाहरण, कि मैं जब कॉलेज कर रही थी, इंटरमीडिएट मैंने एग्जाम दिया, तो उसके बाद मुझे लाइन चेंज करनी थी। आर्ट से मुझे सोशल वर्क में जाना था। मैंने रिजल्ट के पहले ही एडमिशन ले लिया था क्योंकि मुझे यकीन था। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तभी मेरा ATKT में रिजल्ट आया, ATKT डिक्लेयर हुई, तो मैं बहुत घबरा गई, परेशान हो गई और बीमार भी हो गई, कितनी बार गिर भी गई। लेकिन मैंने अपनी हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं छोड़ी मैंने, और मैंने हिम्मत जुटाकर मैंने इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन का फॉर्म भरा और मेरा पेपर रीवैल्यूएट, क्या मेरे पेपर्स, फिर मैंने अब वो पेपर्स तो ढूंढवाए, लेकिन उसके पहले ही मुझे एक इनके साथ अपॉइंटमेंट थी, वाइस चांसलर के साथ जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी उसके पहले ही मुझे माफी पत्र आ गया यूनिवर्सिटी से कि आपके पेपर्स गुम हो गए थे, हमको वो मिल चुके हैं और आप अच्छी तरह से पास हो। तो हम लोग भी बहुत खुश हो गए और ये मेरे कॉन्फिडेंस का हिस्सा है ना। आत्मविश्वास नहीं छोड़ा मैंने, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। और फिर मैं वाइस चांसलर से भी जब मिली तो उनसे मैंने ये सारी बातें कही, रिजल्ट दिखाया और मैंने कहा कि छोटी सी बात के कारण हमारा कितना नुकसान होता है। तो उन्होंने उसी टाइम कॉलेज में फोन करके मेरा रीएडमिशन हो ही गया। उनको तो मेरी जरूरत थी कॉलेज को, बहुत खुश हो गए और मुझे मेरा एडमिशन भी मिला और मुझे मेरी कामयाबी भी मिली। तो ये मेरी तरक्की का हिस्सा। तो ऐसे ही स्ट्रेस, टाइम अगर हम मैनेज करें तो हम अपने को हमेशा खुश रखेंगे और तरक्की पर चलेंगे। धन्यवाद।